This is regarding women police station case number 16/26. ये केस 14 जून को 14 जून को रजिस्टर किया गया है। इसमें 14 तारीख जिस दिन APSSB का एग्जाम भी था, उस दिन इवनिंग में एक लेडी विक्टिम कंप्लेनेंट हमारे थाने में, महिला थाने में आई और उन्होंने एक डिटेल्ड FIR दिया। उस FIR को जब पेरूज किया गया तो उसमें सीरियस एलिगेशंस लेवल की गई। सब्सिक्वेंटली जब भी कोई ऐसा सीरियस मामला पर्टेनिंग टू ए लेडी विक्टिम आता है, उसमें पुलिस लीगली बाउंड होती है उस केस को रजिस्टर करने के लिए। अकॉर्डिंगली 16/26 केस को 14 तारीख को रजिस्टर किया गया। इसमें जो सेक्शंस बेस्ड ऑन द FIR इन्वोक किए गए वो है सेक्शन 64, सेक्शन 75, 126 एंड 351 ऑफ द BNS एंड सेक्शन 27 ऑफ द आर्म्स एक्ट। सब्सिक्वेंटली विक्टिम लेडी को मेडिकल एग्जामिनेशन इसमें कराया गया। उनका एक डिटेल्ड स्टेटमेंट पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किया गया। उनके स्टेटमेंट को ऑडियो विजुअल मीन्स के माध्यम से भी प्रिजर्व किया गया। सब्सिक्वेंटली मैजिस्ट्रेट के सामने भी, ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी उनका स्टेटमेंट दर्ज हो, उसके लिए भी एक प्रेयर ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट की गई। साथ ही साथ इसी के डेवलपमेंट में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कल दोपहर 2:20 के करीब जो इस मामले में एलिज्ड अक्यूज थे, उनको भी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। उनका भी मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। सब्सिक्वेंटली उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया और उन्हें ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश किया गया। कल ऑनरेबल कोर्ट ने एलिज्ड अक्यूज्ड को 14 दिन की 14 डेज का न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। ये केस अभी इन्वेस्टिगेशन में है और इसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली हर डायरेक्शन में इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और अक्यूज्ड का अरेस्ट भी एक ऐसा डायनेमिक सिनेरियो है जिसको कोई पहले से नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। तो इट वाज अ मियर कोइंसिडेंस और इसमें सारी एहतियात बरती जा रही है। और इसमें हमने ऑलरेडी एक IO द्वारा ऑनरेबल सेशंस कोर्ट को और कोर्ट को इस बारे में अवगत करा दिया गया है अरेस्ट सिनेरियो को, और इस बारे में ऑनरेबल कोर्ट को भी इंटीमेशन दिया जा चुका है। देखिए, अभी हमारे सामने तो इसके अलावा और कोई कंप्लेनेंट नहीं आए हैं जिन्होंने कुछ सेक्सुअल असॉल्ट या इस नेचर की कंप्लेंट पुलिस में दाखिल की हो। अगर ऐसी कोई भी कंप्लेंट थाने में आएगी तो उसे प्रॉम्प्टली रजिस्टर किया जाएगा। इसमें चाहे अक्यूज कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी भी कानूनन जिम्मेदारी बनती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जब भी आता है तो वी आर बाउंड टू रजिस्टर इट। एंड जहां तक दूसरे विक्टिम्स या ऐसी कोई जानकारी है तो पुलिस के पास तो ऐसा कोई सामने नहीं आया है, लेकिन मेरा आग्रह रहेगा अगर कोई ऐसे विक्टिम हैं जो केवल इस डर से सामने नहीं आ पा रहे हैं कि कोई इन्फ्लुएंशियल है या नहीं है, तो मेरा मीडिया के माध्यम से भी ये अनुरोध रहेगा कि आप सामने आए। नॉट ओनली दिस, एनी क्राइम, आपके साथ कोई भी क्राइम होता है तो उसको सामने लाना बहुत जरूरी है, पुलिस तक उसकी रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि जस्टिस और अक्यूज को सजा मिल सके। सर, जैसे कि जो अक्यूज है वो पब्लिक फिगर में भी बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं और ऑलरेडी नॉट ओनली एशियन पुलिस, पूरा अरुणाचल पुलिस जानता है कि उन्होंने कितने ड्रग्स के खिलाफ काम किया, मोर देन 35 ड्रग्स केस इसका ऊपर भी रजिस्टर है। लेकिन इस नो वन इज अबाउट द लॉ, ये बहुत कोई जानते हैं। लेकिन भी क्या ऐसे भी हो सकता है कि कोई दूसरी पार्टी तरफ से भी फंसाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे पब्लिक का भी इसलिए भी आप नहीं, इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन द FIR किया जाता है। तो जो FIR में लेडी विक्टिम एलिज कर रही है, उनको हम कैसे कॉरोबोरेट करें, कैसे एविडेंसेस को, साक्ष्यों को कलेक्ट करके कोर्ट के सामने पेश करें। अल्टीमेट अथॉरिटी इज द कोर्ट जो डिसाइड करता है किसी की गिल्ट को। पुलिस इज नॉट द अथॉरिटी टू कमेंट ऑन किसका गिल्ट है या कौन नहीं है। वी आर देयर टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। हमें सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसको एक फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन करना है और उसी की दिशा में हम हैं।
तो जहां तक उनका जो सेकेंडरी रोल्स आप बता रहे हैं कि वो एंटी ड्रग्स एरिया में काम करते थे, तो उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज दैट इज नॉट द मैंडेट ऑफ द केस। केस के रिलेटेड में हमें फेसबुक का जो देखने को मिला कि तो यूट्यूबर है वो जो एक्यूज जो विक्टिम पर्सन है उसका पति का साथ बात करके उसका ऑडियो क्लिप को फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं। तो एज पर दी केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तो केस आती इस तरह का अगर कोई करता है तो आपकी तरफ से क्या एक्शन लेंगे? जी डेफिनेटली, उसमें अगर कोई विक्टिम फैमिली को अप्रोच कर रहे हैं, अब जो आपने जिस लेडी का नाम आप ले रहे हैं उन्हें तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो किस तरीके से क्या वीडियो ऑडियो को उन्होंने चलाया है, आई हैव टू चेक। मैंने उस ऑडियो को गो थ्रू नहीं किया है, लेकिन इन जनरल मेरा सभी को सुझाव रहेगा कि कोई भी विक्टिम फैमिली से इस टाइप का बातचीत या जिससे उनकी आइडेंटिटी रिवील हो या जिससे इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो, ऐसा कोई भी कार्रवाई ना करें। अदरवाइज सफिशिएंट प्रोविजंस है लॉ में कि उनके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app